हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नैंसी एंड आज हम बात करने वाले हैं कैलोरी काउंटिंग एप्स के बारे में। कौन सी कैलोरी काउंटिंग ऐप अच्छी है एंड कौन सी कैलोरी काउंटिंग ऐप जो है आपको यूज करनी चाहिए, ये क्वेश्चन जो है मुझे लगातार मिलता है मेरे क्वेश्चन एंड आंसर विंडो पे। सो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों आपको यूज करनी चाहिए, कैसे यूज करनी चाहिए, कैलोरीज क्या होती हैं, टोटल मील की कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करें और क्या है जो आपको कैलोरी काउंटिंग से हेल्प मिलने वाली है एंड हाउ यू कैन यूज कैलोरी काउंटिंग एप्स टू अचीव योर हेल्थ गोल. So if you're interested in this content, keep watching till the end. And before we get started, I am Nancy. I'm a nutritionist and I love to make videos on content related to nutrition, health, fitness and everything in between. If you're new to my channel, consider subscribing because it means a lot to me. It motivates me to push out new content every week. Also, if you are a regular viewer, welcome back and let's get started with the video. Calorie counting apps का क्या use है? कैलोरी काउंटिंग एप्स जो है हमारी मील्स की कैलोरीज को कैलकुलेट करने में बट हमें मील्स की कैलोरी कैलकुलेशन करनी ही क्यों है? अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका गोल है वेट लॉस करना, मसल गेन करना, वेट गेन करना या ओवरऑल अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, तो आपको आपके खाने में कितनी कैलोरीज हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली इन टुडेज वर्ल्ड बिकॉज इतना खाना प्रोसेस्ड आ रहा है. इट इज़ सो ईजी टू ईट इट एंड नॉट रियलाइज दैट यू आर ईटिंग सो मेनी कैलोरीज इन वन सिटिंग. एक कैलोरी क्या होती है? जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं उनकी जो एनर्जी वैल्यू है वो कैलोरीज में कैलकुलेट होती है. जो भी कैलोरीज आप अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं उससे हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है. और अगर आप कैलोरीज इतनी खा रहे हैं कि आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उससे ज़्यादा है तो आपका वेट गेन होता है. अगर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो पूरे दिन की है उससे आप अपनी बॉडी को कम कैलोरीज दे रहे हैं तो आपका वेट लॉस होगा. ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है. अगर आप ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे देन द कैलोरीज यू आर बर्निंग इन द डे, आपका वेट ऊपर जाएगा. अगर आप कम खाएंगे तो आपका वेट नीचे आएगा. साइंस में जो है इसको एनर्जी बैलेंस कहते हैं. अगर आप एनर्जी बैलेंस रहेंगे, इतनी कैलोरीज आप खा रहे हैं और इतनी एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपका वेट जो है सेम रहेगा. चलिए अब ये जानते हैं कि हमारी कैलोरीज जो हैं हमें कैलकुलेट कैसे करनी चाहिए. जो कैलोरीज हैं टोटल मील की आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बाय अंडरस्टैंडिंग कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल आपने अपने ब्रेकफास्ट में पोहा खाया, पोहा के साथ आपने थोड़ी सी कर्ड ली और उसके साथ कोकोनट चटनी ली. अब इस टोटल मील की कैलोरीज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले अगर आपने पोहा में कैलकुलेट करनी है कैलोरीज तो आपको उसका ड्राई वेट मेजर करना पड़ेगा. इसका मतलब है पोहा को जो आप बनाने से पहले उसका जो वेट है वो आपको चाहिए. वो किस लिए चाहिए? क्योंकि जब आप पोहे को पानी के अंदर भिगो देते हैं तो उसका साइज जो है डबल हो जाता है, उसमें पानी का वेट ऐड हो जाता है. जब आप उसको कढ़ाई में बनाने के लिए डालते हैं, आप उसमें ऑयल यूज करते हैं और आप उसमें वेजिटेबल्स भी डालते हैं, तो पोहा जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है अपने वेट में उसको जब आप कढ़ाई में डाल देंगे तो उसका वॉल्यूम जो है और भी बढ़ जाता है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ पोहा, बट येस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि टोटल कैलोरीज आप कितनी खा रहे हैं आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ड्राई वेट क्या है. एक ड्राई वेट जो है इजी वे ऑफ understanding the calories in the food. It is easy way of adding it in a calorie counting app. कैलोरी काउंटिंग ऐप के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनकी कैलोरीज और उनके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लिखे हुए होते हैं. बिफोर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से आपकी कैलोरी काउंटिंग ऐप वर्क करती है और किस तरह से आप डिफरेंट मील्स को उसके अंदर ढूंढ सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. हमारे फूड के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं वो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन. जो कार्ब्स और प्रोटीन हैं उनकी कैलोरीज पर ग्राम ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं. 1 ग्राम कार्ब जो है 4 कैलोरीज के इक्वल होता है और 1 ग्राम प्रोटीन भी जो है वो 4 कैलोरीज के इक्वल होता है. वेयर जो फैट है 1 ग्राम फैट जो है 9 कैलोरीज के इक्वल होता है. जब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फूड से 1 ग्राम कार्ब खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को वो 4 कैलोरीज देगा, 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी देगा. सेम वे अगर आप 1 ग्राम फैट खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को वो 9 कैलोरीज देगा. ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके लिए क्यों जानना जरूरी है? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं
आपके फूड के अंदर से आप कार्ब्स कितने खा रहे हैं, फैट्स कितने खा रहे हैं, प्रोटीन कितना खा रहे हैं, इसको जानने में हमारी हेल्प करती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको हेल्प करते हैं जानने में कि आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं, हाई कार्ब डाइट ले रहे हैं, हाई फैट ले रहे हैं, या हाई प्रोटीन ले रहे हैं, या मॉडरेट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। सो अगर आप एक पर्सन है जो वेट लॉस करना चाहते हैं, हाई प्रोटीन डाइट आपके लिए अच्छी रहेगी। सो अबाउट 40% ऑफ टोटल कैलोरीज जो आप दिन में ले रहे हैं, अगर उसके अंदर 40% कैलोरीज प्रोटीन से आ रही हैं, इट मीन्स यू हैव अ हाई प्रोटीन डाइट। और इस हाई प्रोटीन डाइट से जो है आपको हेल्प हो सकती है टू प्रिजर्व मसल्स दैट यू ऑलरेडी हैव। एंड सेकेंड, इट विल ऑल्सो कीप यू फुल, क्योंकि प्रोटीन फूड्स जो हैं दे आर हाईली सैशिएबल। इसका मतलब है वो आपको फुल जल्दी कर देते हैं जब आप उनको खाते हैं इन कंपैरिजन टू फैट्स एंड कार्ब्स। तो चलिए जान लेते हैं कि जो आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था आप उसको कैसे ऐड करेंगे कैलोरी काउंटिंग ऐप के अंदर। सो सबसे पहले काम जो आप करेंगे वो एक कैलोरी काउंटिंग में आप ढूंढेंगे पोहा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने मॉर्निंग में जो पोहा बनाया था, आपने उसका वेट किया मे बी 60 ग्राम ड्राई वेट था, तो आप अपनी कैलोरी काउंटिंग ऐप में कुछ इस तरह से 60 पोहा ढूंढेंगे और ड्राई पोहा वेट जो है 60 ग्राम ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने 60 ग्राम पोहा का वेट ऐड कर दिया है, और जैसे ही मैंने वेट ऐड किया है इट हैज शोन मी कैलोरीज और उसके क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अब जब मैं पोहे को बना रही थी तो मैंने ऑयल भी यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया था, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 12 ग्राम्स। तो मैं 12 ग्राम्स ऑयल जो है यूज़ करती हूँ, तो उसको भी एंटर करूँगी तो वो मुझे दिखा देगा कि मेरे कितने फैट्स है, कितना मैक्रोन्यूट्रिएंट था उस ऑयल के अंदर। सो टोटल कैलोरीज ऑफ द मील जो है पोहा और ऑयल की काउंट करी जाएंगी। मैं खुद और अपने क्लाइंट्स को कभी भी वेजिटेबल की कैलोरीज जो है ऐड करने के लिए नहीं रिकमेंड करती हूँ उनके खुद के प्लान में, अनलेस आपको एक पर्टिकुलर बॉडी बिल्डिंग शो या कुछ ऐसी फिजिक एथलीट हो या ऐसी कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाले हो जहाँ आपको एक एक कैलोरीज का जो है हिसाब रखना है। आई डू नॉट रिकमेंड माई क्लाइंट्स to focus on the weight and calorie count of the vegetables they are eating. So आपको भी नहीं recommend करूँगी, there is no need to add it. So next up, आपने जो इसके अंदर आपने ब्रेकफास्ट के अंदर खाया था वो था कर्ड। So अगर आप कर्ड को देखेंगे, आप इसके अंदर ढूंढिए योगर्ट या कर्ड डाल के, और आप देखिए अगर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा बारी रिपीट हो रहा है, कैलोरी सबसे ज़्यादा बारी रिपीट हो रही है, आई वुड प्रेफर टू टेक दैट। या ऑलरेडी टिक मार्क मिला गया है अगर उसको कैलोरी काउंटिंग ऐप से, विच मीन्स वो वेरीफाइड है। इसका मतलब वो देख चुके हैं कि नॉर्मली 100 ग्राम कर्ड के अंदर इतनी ही कैलोरीज होती हैं, तो आप उसको ऐड कीजिए। सो अब आपने पोहा ऐड कर दिया है, ऑयल ऐड कर दिया है, कर्ड ऐड कर दी है, और अब हम कोकोनट चटनी ऐड करेंगे। सो कोकोनट चटनी का अगर आपको खुद को नहीं पता है कि आपने कितनी अमाउंट में उसको डाला है और कितनी क्वांटिटी आपने चटनी की बनाई है, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि नॉर्मल चटनीज में क्या कैलोरीज होती हैं और कुछ इस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप टोटल कैलोरी काउंट जो है फाइंड कर सकते हैं अपनी मील का, और आप देख सकते हैं कि आपने कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाए हैं इस मील में। सो इस तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं आप टोटल कैलोरीज कितनी कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन के अंदर, आप अपनी सभी मील्स को इस तरह से एंटर कर सकते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे देख सकते हैं आप कितनी कैलोरीज जो है कंज्यूम कर रहे हैं। ऑल्सो अब अगर इन टोटल कैलोरीज काउंट पे अगर आप देखते हैं कि एवरी डे 3-4 दिन ऐड करने के बाद आप देखते हैं कि आपकी एवरेज जो है एक पर्टिकुलर नंबर आ रही है, जैसे मान लीजिए 1800 to 2000 के बीच में आ रही है, तो और आपका वेट जो है सेम रह रहा है, इसका मतलब है ये लगभग आपकी 1900 जो है मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। अगर आप यहाँ पे वेट गेन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऐड करेंगे कैलोरीज को 400-500 कैलोरीज। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अगेन सेम वे 400-300 कैलोरीज जो आप रिड्यूस करेंगे, क्योंकि खाना ज़्यादा खाना भी इजी नहीं है, खाना कम खाना तो बहुत ही मुश्किल है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसा कैलोरी डेफिसिट या ऐसा कैलोरी सरप्लस इंक्रीज करें जो आपके लिए फॉलो करना इजी रहे, ताकि आप हर टाइम भूखे ना रहें जब आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं, या आप ओवर ईटिंग ना करें जब आप कैलोरी सरप्लस क्रिएट करते हैं। सो ये दोनों चीज़ों से जो है आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और कैलोरी काउंटिंग ऐप किस लिए यूज़ की जाती है, इसके क्या यूजेस हैं, कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं टू रीच योर गोल्स। आई होप इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया है।
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है. अगर आई है तो डू लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर कंटेंट फॉर यू गाइज. मुझे हेल्प मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इतने सारे लोग हैं जो मेरी इस इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, यूज कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं. सो अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ ऐसा पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप फिट, ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय बाय.